इतना छोटा बच्चा कितना से सही काम कर सकता है। और ये जज साहब, मैं हैरान हूँ, ये क्या इंसाफ करते होंगे। इनके अपने घर में एक छोटी बच्ची को इतने बुरे तरीके से फिर मार रहे हैं, उसके ऊपर वायलेंस कर रहे हैं और उसके ऊपर फिर दफे भी आप ऐसी लगाते हैं कि जिससे आसानी से उसकी बेल बिफोर कंफर्म हो जाए। आपको उसमें इक़दाम कत्ल की दफा लगानी चाहिए थी, क्योंकि वो बच्ची लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन में। वालिदैन को भी इक्वल कल्प्रिट समझती हूँ, क्योंकि कुछ पैसे लेके इतने छोटे बच्चों को आप स्ट्रेंजर्स के घरों में दे के, बेशक वो जज हों, है तो इसी मुआशरे का हिस्सा ना, कि आपने पैसे ले लिए हैं और आपने आप 24/7 के लिए उस बच्ची को खरीद लिया है। क्या वो कपड़े नहीं जलाएगा, क्या खाने नहीं जलाएगा वो आपके? एक नॉर्मल इंसान इस तरह से इतने छोटी एक बच्चे को, कि वो लाइफ एंड डेथ सिचुएशन में है। थैंक यू वेरी मच हज़ारा 24 चैनल, आपने मुझे बुलाया इसके लिए ओपिनियन देने के लिए। देखिए, ये एक नहायत अलमनाक और नहायत ही एक सैड किस्म का वाक़या है और अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि हम आजकल जो भी केसेस देख रहे हैं वो मोस्टली जजेस के घरों में हम देख रहे हैं। ये मेरा ख्याल है तीसरा या चौथा केस मैं ये देख रही हूँ। वेरी अलार्मिंग। और हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि आखिर वो कौन सा माइंड सेट है जो इनके घरों में ये काम कर रहा है, जो कि ज़ाहिरी बात है कि ये कुछ केसेस हैं जो हाईलाइट हो जाते हैं जजेस की वजह से, बाकी इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं जो अननोटिस चले जाते हैं। लेकिन बात ये है कि इससे हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि ये जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, दिस इज़ अ रियल थिंग। ये बहुत एक भयानक हमारी आज की सच्चाई है। और अगर ये कह देना कि किसी बड़े आदमी को, किसी एफ्लुएंट आदमी को ये मेंटल हेल्थ इश्यूज नहीं होंगे, तो मैं समझती हूँ कि हम एक फूल्स पैराडाइज में रह रहे हैं। आपके घर में पहली बात तो ये कि आप एक इस जुर्म के मुर्तकिब हुए हैं कि आपने चाइल्ड लेबर के कवानीन की पासदारी नहीं की और उनकी आपने वायलेशन की है। मैं इसमें वालिदैन को भी इक्वल कल्प्रिट समझती हूँ, क्योंकि इतने छोटे बच्चों को आप स्ट्रेंजर्स के घरों में दे के, बेशक वो जज हों, है तो इसी मुआशरे का हिस्सा ना, वो कोई भी होगा, आपको क्या पता कि उसके घर में क्या इश्यूज चल रहे हैं। आप अपने एक छोटे बच्चे को कुछ पैसे लेके और एक लंबे अरसे के लिए वहाँ पे उनके रहमो करम पे छोड़ के आ जाते हैं। पहले तो ये होता था कि माएँ जाती थीं और बच्ची साथ लेके जाती थीं, काम हो जाता था, बच्ची को साथ लिया और वापस आ जाते थे। तो अब ये मैं समझती हूँ कि ये एक नई फॉर्म ऑफ स्लेवरी है, ये बॉन्डेड लेबर है कि आपने पैसे ले लिए हैं और आपने अब 24/7 के लिए उस बच्ची को खरीद लिया है। और ये जज साहब, मैं हैरान हूँ, ये क्या इंसाफ करते होंगे। इनके अपने घर में एक छोटी बच्ची को इन्होंने काम के लिए रखा हुआ है, और जिस काम, मतलब इतना छोटा बच्चा कितना से सही काम कर सकता है। क्या वो कपड़े नहीं जलाएगा, क्या वो आपके, अगर आप उससे खानों में चमचे मरवा रहे हैं या कुछ करें, क्या खाने नहीं जलाएगा वो आपके? हमारे घर में बड़े बड़े मुलाजिम है, वो सारे खाने वगैरह जला देते हैं, काम उनसे गलत हो जाते हैं। लेकिन बात ये है कि इतना छोटा बच्चा तो चीज़ें ठीक करने के काबिल ही नहीं है। जब वो नहीं है तो आप उसको इतने बुरे तरीके से फिर मार रहे हैं, उसके ऊपर वायलेंस कर रहे हैं। और ये चीज़ ऑन द पार्ट ऑफ द पुलिस वेरी अलार्मिंग है जी, कि इतने दिनों तक पहले तो FIR नहीं होती। क्यों? जब तक मीडिया उठ के ह्यू एंड क्राई नहीं करता तो पुलिस एक्टिवेट नहीं होती। ऑल्दो कि मैं मीडिया ट्रायल के खिलाफ बोलती हूँ कि अभी तक अगर केस पेंडिंग होता है कोर्ट में तो आप मीडिया ट्रायल ना करें बिफोर द वर्डिक्ट ऑफ द कोर्ट। लेकिन मैंने देखा है जिन चीज़ों में मीडिया ह्यू एंड क्राई और शोर नहीं मचाता, वो केसेस आर ब्रश्ड अंडर द कारपेट। और यहाँ पे तो जज साहब हैं, डेफिनेटली उनके खिलाफ, दूसरी साइड से गरीब लोग हैं, डेफिनेटली उनके खिलाफ जब तक मीडिया और लोग खड़े नहीं होंगे तो वो फिर कैसे आप उनके खिलाफ किसी किस्म का कोई भी इंसाफ लेने के बारे में हम सोच भी नहीं सकते जब तक मीडिया और सिविल सोसाइटी उठ के बाहर खड़े होकर के वंस एंड फॉर ऑल इस चीज़ पे बात नहीं करेगी कि आखिर क्या मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं उनके घर में। क्योंकि एक नॉर्मल इंसान, मैं इस चीज़ को, इस थॉट को प्रोसेस नहीं कर पा रही। एक नॉर्मल इंसान इस तरह से इतने छोटी एक बच्चे को, कि वो लाइफ एंड डेथ सिचुएशन में है, और उसके ऊपर फिर दफे भी आप ऐसी लगाते हैं कि जिससे आसानी से उसकी बेल बिफोर कंफर्म हो जाए। आपको उसमें इक़दाम कत्ल की दफा लगानी चाहिए थी, क्योंकि वो बच्ची जो है वो लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन में, और वो उसके साथ लड़ रही है, जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। इतनी छोटी बच्ची जो है, और वो हम सब की बेटी है, ये हमें याद रखने की जरूरत
ज़रूरत है। जो ये कॉन्सेप्ट एक किया जा रहा है कि जज साहिबा की बीवी ने ज़मानत के लिए गई, पहले तो वो गिरफ्तार नहीं हो रही थी, फिर वो ज़मानत के लिए गई और उनको ज़मानत दे दी गई। मैं सिर्फ आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ और वो ये है कि ज़मानत जिसके लिए वो गई वो अबूरी ज़मानत थी, जिसको हम बेल बिफोर अरेस्ट कहते हैं, ठीक है। और लाहौर हाई कोर्ट ने उनको 1 अगस्त तक की ज़मानत दी हुई है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो ज़मानत पे रिहा हो गई हैं। जब आप बेल बिफोर अरेस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको डेट दी जाती है, दूसरी पार्टी को नोटिस किया जाता है, बुरी ज़मानत की तौसी की डेट होती है, तारीख होती है, जिसका मतलब है कि अब वो तो 1 अगस्त को उनको दोबारा लाहौर हाई कोर्ट में पेश हो करके, अगर तो बाकी प्रोसीजर फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो गई हुई और नोटिस सर्व हो गया हुआ टू द कंप्लेनेंट, तो फिर ये होगा कि बहस होगी और उसमें ये डिसाइड किया जाएगा कि आया उनकी ज़मानत कंफर्म होती है या रिजेक्ट होती है, ठीक है। ये पहली डेट पे तो ज़मानत मिल जाती है, ये बुरी ज़मानत है और ये इसकी रोकथाम सिर्फ उसी वक्त मुमकिन होगी ना कि हमारे यहाँ लॉज हैं लेकिन ग्रेव यार्ड ऑफ द लॉज है, ठीक है। एक कब्रिस्तान है हमारे यहाँ कवानीन का कि आपने कवानीन तो बना दिए हैं लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, और अगर है तो सिर्फ उसके लिए कि जो बेचारा गरीब है। अब जज साहब के लिए एग्जैक्टली वही कानून है। उनकी ज़ौजा मोहतरमा ने उनके पहले तो टेस्ट कराए जाएं कि उनका ज़हनी हालत ठीक है या नहीं है, और अगर नहीं है तो किस वजह से नहीं है, उनका ट्रीटमेंट कराया जाए। और दूसरी बात ये कि उनके ऊपर एग्जैक्टली उन खातून के ऊपर वही लॉज उसी तरह से एप्लीकेबल होंगे, उनकी ज़मानत उसी तरह से मुस्तरद होनी चाहिए कि जैसे किसी एक आम खातून की, किसी आम बंदे की अगर इस किस्म की बात हो जाती और इतना ह्यू एंड क्राइम मचता तो उसकी ज़मानत जिस तरह से कैंसिल होती, इनकी भी उसी तरह से होनी चाहिए। जब होगी तो दुनिया को और मुल्क को समझ में आएगी कि इंसाफ हो रहा है। जब इंसाफ नहीं होगा तो लोग कुछ अरसे खामोशी के बाद लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होगी और कानून को अपने हाथ में लेंगे, और इन अदालतों की फिर वो इज़्ज़त नहीं होगी कि जो इज़्ज़त और तौकीर हम रोज़ के हिसाब से इनकी करते हैं, करना चाहते हैं और समझते हैं कि इंसाफ सबके लिए एक जैसा होना चाहिए।